अपनी बच्ची को छोड़ के उसका हर उस बच्चे पे इस वक्त फोकस होगा कि पता नहीं कौन रह गया, कौन चला गया, किसकी डेथ हो गई, कि क्या मामला हुआ। अभी तो एक एक करके वो सदमा न जाने ज़िंदगी भर बर्दाश्त करेगी। सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। मुझे क्या पता मेरे साथ ये हो जाना है। आपको ये किस वक्त खबर मिली? मैं खुद प्यार करके उनको भेजा है। अल्लाह अकबर। मुझे खबर मिली है कोई घंटे बाद मिल गई है मुझे। आप पे तो क़यामत टूट पड़ी। मामा हमने ना चावल और मटर बना दिया, हमने वो खाने हैं। अल्लाह अकबर। मैं घर में वो बना रही, मैं अभी चावल ऊपर ही रखे हैं भाई, मुझे सिनेमा मिल गया, छत गिर गई ऊपर। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सपोज हब और मैं हूं आपकी होस्ट अनहद मोइन। हर आंख अश्क बार है, हर दिल गम से फट रहा है जब से ये न्यूज़ सोशल मीडिया का हिस्सा बनी है, न्यूज़ का हिस्सा बनी है कि एक घर की छत गिरने से ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे उस मलबे तले आके दब के ज़ख्मी हो गए और 14 बच्चे जो हैं वो फौत हो गए। इन 14 बच्चों की अमवात तो एक सवालिया निशान बनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर जिसके लिए हम सब इंतज़ार में थे कि जो ट्यूशन टीचर है वो भी बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बहुत सारे बच्चे तो मौके पे ही जाँ बहक हो गए, लेकिन जब टीचर का बयान सामने आया जो कि इस वीडियो में भी आपको सुनवाते हैं। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। अच्छा ये बताएं, जब ये आप पढ़ा रही थी वहाँ पर तो छत अभी बन रही थी? नहीं सर, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं ये कहा जाता है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम हो रहा था, मजदूर थे, इसलिए वजन ज्यादा हो गया, इसलिए गया। सर नहीं, अगर काम हो रहा हो फिर तो नहीं पढ़ा सकते आप? नहीं सर, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती। मैं खुद बाकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। गार्डर टूटा है क्या? ये कुदरत की तरफ से हुआ सर। गार्डर टूटा है क्या मामला? सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। इस वीडियो में उन्होंने लाजमी तौर पर ये बात कही है कि ये अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जहाँ अल्लाह ने जैसे लिखी है वैसे आ जाती है मौत, और मौत जो है वो इंसान की ज़िंदगी को ढूंढती है कि कहाँ उसने आ जाना है। इसमें उस टीचर का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन उस टीचर के अंदर भी ये गम है कि उसकी अपनी बेटी भी वहाँ पे मौजूद थी, उसकी जेठ के बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 25-26 अफराद उस छत के नीचे थे। और उस औरत की बेबसी इस कदर है फेस के ऊपर कि वो कहती है कि वो एक मज़दूर औरत ही है ना, एक मजबूर, एक मज़दूर, एक गरीब औरत थी जो कि एक जगह पे पढ़ा के पता नहीं अपनी ज़िंदगी का गुसर बसर कैसे कर रही थी। और जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, साथ जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, वो बच्चे अपने बच्चों की तरह प्यारे होते हैं। मैं खुद टीच करती हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ के चले भी जाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी भी किसी भी बच्चे के मुतालिक, चाहे वो पढ़ रहा है चाहे पढ़ के जा चुका है, अगर ज़रा सा भी सुने ना कि इस बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है या उस बच्चे के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो गया जो जानलेवा साबित हुआ है, तो ऐसे जैसे दिल फटने वाला हो जाता है। वो टीचर इस वक्त एक माँ भी थी,
अपनी बच्ची को छोड़ के उसका हर उस बच्चे पे इस वक्त फोकस होगा कि पता नहीं कौन रह गया, कौन चला गया, किसकी डेथ हो गई, कि क्या मामला हुआ। अभी तो एक एक करके वो सदमा न जाने ज़िंदगी भर बर्दाश्त करेगी। लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत ने एक इकदाम किया वो ये था कि वो वहाँ पर ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग आए, DIG साहब खुद भी वहाँ पर गए, सारे वकूआ का जायज़ा लिया, जो वहाँ के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। लेकिन बदकिस्मती से कि जब एक वालिद साहब के अभी बयान हमारे सामने आया है कि जिसमें उन्होंने देखा कि जी जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उनके 4 बच्चों में से 3 मौके पे जहाँ बाग हो चुके थे, एक बच्चा वो लेके अस्पताल गए। इसी तरह एक की एक बेटी थी, उसकी डेथ हो गई। नासिर मदनी साहब के भतीजे इसमें जहाँ बाग हुए। तो ये है तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन गम तो है। अब इसकी तहकीकात क्या मुकम्मल कर ली जाएंगी कि वो बालों की छत थी, 7 का मलबा वहाँ पे रखा हुआ था जो कि बर्दाश्त ना कर सका छत से और वो मलबा नीचे गिर गया। असल कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने वो मलबा उस छत पे रखा। कोई मजदूर हो, कोई जो ये तमीर करते हैं, मारते हैं, जो भी होते हैं, मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि मलबा किस स्टैंड से रखना है। उनको तो आइडिया होना चाहिए था इस चीज़ का कि ये छत वीक है और गिर सकती है। उनका असल कसूर आता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अब ये हुआ तो अल्लाह की तरफ से। अब वो कह सकते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस बयान में वो भी यही कह रही हैं कि जी ये सारा झूठ बोला जा रहा है। छत जो थी वो बालों की ज़रूर थी, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी जाई थी, हमने मुरम्मत करवाई हुई थी छत की। बहुत सारे बयानात सामने आएंगे, लेकिन वो जो मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आएंगे। किसी को सज़ा भी हो जाएगी, कोई अंदर भी हो जाएगा, या माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, या सुलहनामा हो जाएंगे, व्हाटएवर, बड़ा कुछ होगा, बस वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, वो हंसी वापस नहीं आएगी। और सबसे बढ़कर ये कि जो बच्चे बच गए हैं ना, जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनके अंदर सहम पूरी ज़िंदगी का आ जाएगा। वो बच्चे जो उनके साथ बैठे पढ़ रहे थे और उनके जनाजे पढ़ाए गए, उनको इस तरह जो है वो उठाया गया, वो बच्चों के ज़हनों से वो निकलना नहीं है। बराए करम एक छोटी सी गुजारिश है, जब कोई स्कूल क्लियर करवाया जाता है, कोई अकेडमी क्लियर करवाई जाती है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का लाजमी ख्याल किया जाता है कि बिल्डिंग का अप्रूवल लिया जाता है। ये छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स आपने ज़रूर बनाए हुए हैं, तो कम से कम उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बनाएं। ये बहुत सारे लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। बहुत सारे लोग बाज़ दफ़ा ऐसी छतों पे बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, या इस तरह ही किसी टीन की छत के नीचे, या ऐसे बच्चों को जमा करके पढ़ा रहे होते हैं। तो बराहे करम इस लम्हा फिक्रिया को समझिए। अब वो इन्वायरमेंट्स नहीं रहे हैं, धूप, बारिश, उसके क्राइटेरिया चेंज हो चुके हैं। जब छतें कमज़ोर हो जाएं या ऐसा कुछ हो जाए, वहाँ पे ना खुद रहें ना अपने बच्चों को रहने दें। अच्छा जी, इस हवाले से हुकूमत पंजाब का एक बड़ा इकदाम सामने आया। मरीम नवाज़ साहिबा हमेशा ही कोई ऐसी हालात हो या कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उसको लाजमी तौर पर नोटिस लेती है, और उनकी कोशिश होती है कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि नॉन रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स या ऐसे ट्यूशन सेंटर्स जो कि इस तरह की इमारत में बने हुए हैं, उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बात सिर्फ ट्यूशन सेंटर्स तक ही नहीं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या बजाते खुद भी आप रह रहे हैं, अंदरून में बहुत सारी दफ़ा इस तरह के वाक़यात हुए हैं। अंदरून वाले जो है वो क्रॉस लगा के जाते हैं कि ये छतें गिर जाएंगी, इनका कुछ मसला बन जाएगा, वहाँ पे जो है वो सारा कुछ सेटल डाउन होने वाला है। इसी तरह बहुत सारे पुराने घर हैं, कच्चे मकान हैं, बहुत सारे पुराने मोहल्ले हैं जहाँ पे घरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करें और दूसरों की जो ज़िंदगी उनका भी ख्याल करें। आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक खौफ का बाइस बनती है। अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ बंदे को कुछ हो जाए या हमें कुछ हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट होता है। तो अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करें, अपने से वाबस्ता लोगों का भी ख्याल करें। और अगर आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई घर, कोई मकान, कोई ऐसा दुकान, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि खस्ता हाल है, उस बारे में फौरी तौर पे पॉइंट आउट करें, उनको मुरम्मत करवाएं, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई बात के साथ। दीजिए मुझको इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।